और दूध मांगोगे तो खीर देंगे और मेरा कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। भारत माता की जय हो, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो बच्चा मांगे माँ की गोदी और हम सब मांगे नरेंद्र मोदी। भारत एक्सप्रेस को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार के सभी न्यूज चैनलों को राष्ट्रभक्त दिखाना चाहिए और राष्ट्र को लेकर सभी को तुर्की को लेकर विरोध करना चाहिए। टर्की वाकई में बहुत ही गद्दार देश है। इसको भारत ने, इनके जब भूकंप आया था, इनके यहाँ लोग मर रहे थे, तो दोस्त अभियान के अंतर्गत भारत ने वहाँ पे जाके सहायता की थी। हमारे माननीय मोदी जी ने वहाँ पे जाके मानव सहायता की थी। उसका बदला इस आदमी ने ये दिया कि आज उसने भारत के खिलाफ जब मुहिम हुई तो उसने पाकिस्तान का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में पाक का साथ देने के बाद तुर्की के बहिष्कार का असर देश भर में देखने को मिल रहा है। बता दें कि इसका सबसे ज्यादा असर अब तक मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, क्योंकि मध्य प्रदेश से तुर्की घूमने जाने का प्लान बना रहे लोगों ने अब यहां जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वहीं जिन लोगों ने एडवांस में बुकिंग करा कर रखी थी, उन्होंने भी अब बुकिंग कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। बीते 2 दिनों में इंदौर, भोपाल समेत दूसरे सभी राज्यों से तुर्की जाने की बुकिंग कैंसिल हो गई है। मई के आखिरी हफ्ते और जून के पहले हफ्ते में जो लोग जाने वाले थे, उनकी फ्लाइट और होटल की बुकिंग अब कैंसिल कर दी गई है। इतना ही नहीं, एमपी में अजरबैजान को भी बॉयकॉट किया जा रहा है। यहाँ की बुकिंग भी लगातार कैंसिल की जा रही है। इंदौर में पिछले 2 दिनों में लगभग 15 से भी ज्यादा बुकिंग कैंसिल हुई। वहीं भोपाल में लगातार बुकिंग कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। वहीं आपको बता दें कि टूर ऑपरेटर एसोसिएशन भी लोगों को तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों में जाने की सलाह नहीं दे रहा है। वहीं भारत एक्सप्रेस की मुहिम तुर्की बॉयकॉट को लेकर भोपाल की जनता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत एक्सप्रेस के संवाददाता ने भोपाल की जनता से बातचीत की। इस बीच भोपाल की जनता ने क्या कुछ कहा तुर्की बॉयकॉट को लेकर के, सुनिए इस वीडियो के जरिए। देखिए, भारत की बात कोई कर रहा है तो वो भारत एक्सप्रेस कर रहा है। और निश्चित तौर पर देश की जो जनभावना है, टर्की ने जो अपमान किया है देश का, जो पाकिस्तान का साथ दिया, देश उसको भूलेगा नहीं। और मैं साधुवाद देता हूँ भारत एक्सप्रेस को, उसने भारत के दिल की बात कही है। नक्शे पर मैं भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और भोपाल की सबसे बड़ी कॉलोनी संजीव नगर का मैं चेयरमैन हूं। हम लोगों ने जब ये बात सुनी कि भारत एक्सप्रेस ने एक मुहिम चलाई है कि टर्की का बहिष्कार होना, टर्की वाकई में बहुत ही गद्दार देश है। इसको भारत ने, इनके जब भूकंप आया था, इनके यहाँ लोग मर रहे थे, तो दोस्त अभियान के अंतर्गत भारत ने वहाँ पे जाके सहायता की थी। हमारे माननीय मोदी जी ने वहाँ पे जाके मानव सहायता की थी। उसका बदला इस आदमी ने ये दिया कि आज उसने भारत के खिलाफ जब मुहिम हुई तो उसने पाकिस्तान का साथ दिया, जबकि सबको पता है कि वो आतंकवादियों का अड्डा है। और पाकिस्तान का इन्होंने साथ दिया। और तुर्की, जो कि तुर्की का एक तानाशाह बैठा हुआ है, उसने भारत के खिलाफ हिम्मत उठाई। मैं सभी यहाँ के पर्यटकों से निवेदन करूँगा कि टर्की की यात्रा निरस्त करें। मैं और मेरा परिवार भी प्लान बना रहा था, हमने भी अपना निरस्त कर दिया। और मैं अपने सब दोस्तों को, सब चिंतकों को निवेदन करूँगा कि कृपया टर्की की यात्रा ना करें। टर्की को अगर हम पैसा दे रहे हैं तो जैसे सांप को दूध पिलाया जाता है, वैसा है। इसलिए सभी इस बात पर विशेष ध्यान दें। भारत माता की जय। भारत एक्सप्रेस ने जो ये टर्की बाइकआउट का अभियान चला रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से ये अभियान चलाते रहें, जनता के बीच जागरूकता फैलाते रहें, क्योंकि टर्की हमारे दुश्मन का दोस्त है, तो हमारा भी दोस्त हुआ। और जो है टर्की जो को कम से कम 3000 करोड़ का टूरिज्म भारत से हर साल जाता है। 10,000 करोड़ का यहाँ से जो है वो हम उसका माल खरीदते हैं। तो अभी काफ़ी रिडक्शन आया है, 250% जो है टूरिंग कैंसिल हुई है। जनता ने सेब और जो वहाँ से मार्बल्स वगैरह आते हैं उसको खरीदने से मना किया है। अभी इनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जाएगी और तुर्की को समझ में आएगा कि उसने दुश्मन देश पाकिस्तान का जो साथ दिया है उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। और अजरबैजान के साथ भी यही हाल है। अजरबैजान को भी 2,500 करोड़ का सालाना जो है टूरिज्म होता है और उसकी भी कैंसिलेशन हो रही है। सब जगह से जो है लोग उसका साथ दे रहे हैं। जो भी हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, उनका बाइकआउट आर्थिक रूप से होना चाहिए। धन्यवाद। मैं भारत न्यूज़ का फिर से जो है धन्यवाद देता हूं कि वो टर्की और अजरबैजान बाइकआउट का प्रोग्राम चलाते हैं। भारत एक्सप्रेस चैनल को धन्यवाद देते हैं, ये मुहिम चला रहा है तुर्की के खिलाफ। उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। ये तुर्की इस आंदोलन को आगे चलाते रहें, इससे लोगों को जन जागरण मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं भारत एक्सप्रेस न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा
ये जो टर्की के खिलाफ अभियान चला रहे हैं बहुत अच्छा है। और टर्की के खिलाफ जो भी आतंकवाद का साथ दे रहा है उसी सभी देश के लिए जो है मुहिम चलना चाहिए और आतंकवाद जड़ से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं है। और बहुत अच्छा करा इंडिया ने जो करा, और करारा जवाब देना चाहिए। शायद हो सकता है पाकिस्तान अब हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन करेगा तो और करारा जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। आपका क्या कहना है? भारत एक्सप्रेस मुहिम चला रहा है, तुर्की को लेकर भारत एक्सप्रेस ये मुहिम चला रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी भारतवासियों को तुर्की, चाइना, हर चीज़ के प्रोडक्ट को बहिष्कार करना चाहिए, ताकि उनको सबक मिल सके, आगे से वो भारत के साथ खड़े रहे। क्या कहना है जो हम मुहिम चला रहा है भारत एक्सप्रेस टर्की के खिलाफ? भारत ने हमेशा सभी को सहयोग किया है, चाहे उसके कोई भी पड़ोसी देश हो या विरोधी देश हो, सभी को हमेशा सहयोग किया है। किंतु आज जब उसके ऊपर परिस्थितियां ऐसी बनी और ऐसे में जिनको कुछ समय पहले जैसे तुर्की हुए उन्हें उसको सहयोग करा, लेकिन अब वो जिस तरह से सामने आए पाकिस्तान का सहयोग कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी विषम परिस्थिति में आपके साथ कौन खड़ा था। कम से कम जो आपका सहयोग दे रहा था, आज आपको भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। और आज मैं इस मंच से फिर से अनुरोध करती हूँ कि सभी लोग एकजुट हो और आतंकवाद किसी भी देश के लिए हो उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। भारत जिंदाबाद, वंदे मातरम। भारत एक्सप्रेस विरोध कर रहा है तुर्की का, उसके खिलाफ मुहिम भी चला रहा है। भारत एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद तुर्की का विरोध करने के लिए। जिसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया उसके लिए बहुत हम बधाई देते हैं कि इसका विरोध होना चाहिए। भारत माता की जय, जय हिंद। भारत एक्सप्रेस को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार के सभी न्यूज़ चैनलों को राष्ट्रभक्त दिखाना चाहिए और राष्ट्र को लेकर सभी को तुर्की को लेकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि तुर्की जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन रही थी, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो मैं भारत एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए और पूरे दम से उसका विरोध करना चाहिए सभी चैनलों को उसका। भारत एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद तुर्की का विरोध करने के लिए। जिसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया उसके लिए बहुत हम बधाई देते हैं कि इसका विरोध होना चाहिए। भारत माता की जय, जय हिंद। सबसे पहले तो हम भारत एक्सप्रेस का पूरे भोपाल की ओर से धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि आज जिस तरीके से आतंकिस्तान के खिलाफ जो तुर्की ने उनको मदद करी है, जो भारत एक्सप्रेस ने जो मुहिम चलाई है कि इनका विरोध करने पर, उसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज एक ऐसा चैनल भी जो है जो तुर्की के खिलाफ आज आवाज़ उठा रहा है। वो सारे प्रोडक्ट, सारे फल, वो जो भी तुर्किस्तान से सामान आता है वो यहाँ पर बैन होना चाहिए। इसी बात को मैं फिर से पुनः एक बार धन्यवाद प्रेषित करता हूँ भारत एक्सप्रेस का। और दूध मांगोगे तो खीर देंगे और मेरा कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। भारत माता की जय हो, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। और अंत में कहना चाहता हूँ, बच्चा मांगे माँ की गोदी और हम सब मांगे नरेंद्र मोदी। मेरे भारत के सपूत और हमारे पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कर दिखाया है वो जीवन में कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है और पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिटा दिया है। और ये जो तिरंगा यात्रा आज निकली थी, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूरी धरती के पुत्र जितनी मात्र शक्तियाँ हैं और जितने भी युवा साथी इतने जोश खरोश से आए थे शिवपुरी तक से, हमारे सुरेंद्र भैया, हमारे भारत चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस तिरंगा यात्रा की सफलता पर आप सबको, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, पूरे केंद्रीय नेतृत्व को टर्की के बॉयकॉट को लेकर भारत एक्सप्रेस जो अभियान चला रहा है और उसमें अब जन समर्थन मिलने लगा है और भारत सरकार ने भी गौर किया है और जो कंपनियां हैं जो यहाँ पर काम कर रही थी उनके ठेके निरस्त किए गए हैं। कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा भी था जो टर्की के लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। और इसमें अब लोगों का क्या कहना है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये टर्की का बॉयकॉट होना चाहिए, इस तरह का अभियान भारत एक्सप्रेस चला रहा है। टर्की को हिंदुस्तान से, भारत से जितना पर्यटक जाता था और उसकी जो इकोनॉमी बेहतर हुई, हज़ारों करोड़ रुपए 2023-2024 के रिकॉर्ड आने लगे। और ऐसा देश जो भारत के सहयोग से वहाँ अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है, वह पाकिस्तान का साथ दे रहा है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान आतंकी देश है, भारत में डिस्टर्बेंस करता रहता है, भारत में अस्थिरता फैलाने का काम करता है। हमारे दुश्मन का जो दोस्त है, निश्चित रूप से यकीन मानिए कि वो हमारा दुश्मन ही हो गया। इसके कारण भारत सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए और उसके बाद बाकी जो यहाँ जो संस्थाएं काम करती हैं उन्होंने भी
टर्की भेजने के सारे काम और बाकी ये मुहिम चल रही है बड़ी तेज़ी के साथ। मुहिम चला रहा है, भारत एक्सप्रेस भी इसमें मुहिम चला रहा है, तो भारत एक्सप्रेस को भी बहुत बधाई। निश्चित रूप से हर एक उस राष्ट्रवादी संगठन को बहुत बधाई, मीडिया को बहुत बधाई, जो ये सबका ध्यान आकर्षित करता है कि देखो आपका पैसा वो देश कमाता है और उस देश के सहयोग से हमारा दुश्मन पल्लवित होता है, फलता फूलता है। इसलिए हमको उसको ये अवसर नहीं देना चाहिए कि हम जाएं, हम भारत में घूमें। भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां हम घूम सकते हैं, तो भारत की इकोनॉमी और बेहतर होगी। हम भारत का पैसा भारत में खर्च करेंगे, ना कि हम ऐसे व्यक्ति को जो दे जो दुश्मन को मदद करता हो। जैसे बीजेपी के विधायक भगवान दास सावरानी जी और लोगों से बात करेंगे, जो तुर्की ने जिस तरह से जो तुर्की का बायकॉट हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारत एक्सप्रेस की मुहिम है जी। भारत एक्सप्रेस के साथ साथ में ये पूरे देश की मुहिम है, जो पाकिस्तान परस्ती करेगा, जो टेररिज्म को पालने पोसने का काम करेगा, जो आतंकवादियों का समर्थन करेगा। प्रत्येक भारतीय उस चीज़ को लेकर संकल्पित है कि उसका बायकॉट भी करे और सभी तरीके से रिश्ता समाप्त करे। आप कुछ कहना चाहेंगे तुर्की के बहिष्कार को लेकर? जैसा हमारे जो प्रधान सेवक हैं, सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जो निर्णय लेंगे वो हमारे लिए सर्वमान्य हो। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात से खुश हैं कि तुर्की का बहिष्कार हो रहा है और भारत एक्सप्रेस जो मुहिम चला रहा है उसको भी लेकर लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। कैमरामैन मनीष के साथ भोपाल एक्सप्रेस से, भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश। नमस्कार।